बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। आज से सैकड़ों वर्ष पहले यह दोहा कबीरदास जी ने लिखा था। लेकिन कितनी निश्चल निगाह थी उस समय के लोगों की कि वो दूसरों की कमियां नहीं देख पाते थे और अपने अंदर की कमियां देख लेते थे। लेकिन आज लोग बहुत टैलेंटेड हो गए। न जाने लोग चांद पे पहुंच गए और न जाने किस किस ग्रह पे पहुंच गए हैं। लेकिन एक चीज का अंतर आ गया कि वो सामने वाले की कमियां तो अनेक देख लेता है, लेकिन अपनी कमियां नहीं देख पाता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है सामंजस्य। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर 4 लोगों का स्टाफ है, 5 लोगों का स्टाफ है, कहीं कहीं तो 2 लोगों का स्टाफ होता है उनके ऑफिस में, और उनमें आपस में सामंजस्य नहीं बनता। जबकि वो जो स्टाफ में लोग होते हैं वो एक ही प्रकृति के होते हैं, यानी 2 हाथ पैर वाले, शाकाहारी, इसी टाइप के होते हैं। उनमें ऐसी कोई चीज नहीं होती कि एक दूसरे ग्रह का है, एक दूसरे ग्रह का है। उनके नेचर में इतना बड़ा अंतर नहीं होता। दोनों साधारण रोटी सब्जी खाने वाले होते हैं, फिर भी सामंजस्य नहीं बन पाता। तो उन सब लोगों के लिए आज वाला एक टॉपिक लेके आए। आप लोगों ने देखा होगा भगवान शंकर, और शायद गौर नहीं किया है तो आज से गौर कर लेंगे। भगवान शंकर की जटाओं में गंगा बहती, कहा जाता है कि उनकी जटाओं में गंगा रहती है। और थोड़ा सा नीचे उतर के आइए तो उनके मस्तक में जो तीसरी आंख होती है उससे आग निकलती है। कभी भी तीसरी आंख खुलने से फूल नहीं खिले हैं, आग ही निकली है, ज्वालामुखी ही निकली है। लेकिन कभी आपने देखा कि गंगा से वो ज्वालामुखी बुझ गई या ज्वालामुखी के जलने से गंगा भस्म हो गई? कभी ऐसा सुना? कभी नहीं सुना होगा। और थोड़ा सा आगे आ जाइए। भगवान शंकर की जटाओं में एक कोने पे आपने देखा होगा चंद्रमा रहता है, और चंद्रमा में अमृत होता है या अमृत जैसी ठंडक होती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आ जाइए, उनके गले में उन्होंने विष पी रखा था जो गले में रुका हुआ था, यानी अमृत और विष। और ऐसा भी नहीं हुआ कि अमृत के प्रभाव से विष खत्म हो गया या विष के प्रभाव से अमृत का असर कम हो गया। कभी आपने सुना? कभी नहीं सुना होगा। एक और चीज देख लेते हैं। भगवान शंकर के गले में सांप लिपटे रहते हैं, और सांप का फेवरेट जो भोजन होता है वो चूहा होता है। और भगवान शंकर के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनकी सवारी होती है चूहा। कभी आपने देखा कि सांप उतर के आया और गणेश जी की सवारी को खा गया, या चूहा सांप के डर से भाग गया और गणेश जी पैदल हो गए? कभी नहीं हुआ। ये सामंजस्य ही तो है। भगवान शंकर के एक और पुत्र थे, उनका नाम था कार्तिकेय। उनकी सवारी थी मोर, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोर दौड़ के गया और शंकर जी के गले का सांप खा गया, या मोर के डर से शंकर जी के गले का सांप भाग गया। ये सामंजस्य ही तो है। ठीक है। और शंकर जी की जो सवारी है वो नंदी का मतलब गाय का बछड़ा, या बैल भी मान सकते हो, सांड, जो भी कह सकते हो। और माता पार्वती की सवारी शेर। अब देखिए, सब ये फैमिली के सारे लोग एक ही जगह, भाई परिवार है तो एक ही जगह रहेंगे, और विषम चीजें एक दूसरे को जो खाने के लिए बनी है कभी आपस में नहीं झगड़ी। तो ये सामंजस्य कैसे बनाया? और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद क्या आपने कभी भगवान शंकर को टेंशन में देखा कि अरे क्या बताएं, मेरे बेटे की सवारी को मेरा गले वाला सांप खा गया, और क्या बताएं मेरी सवारी को मेरी पत्नी की सवारी खा गई? कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। ये एडजस्टमेंट कैसे हुआ? इतनी टीम आपस में कैसे बनी रही? वो केवल और केवल शांति की वजह से हुई। भगवान शंकर को हिमालय में ही हमेशा कहा गया है कि हिमालय में ही रहते हैं। उन्होंने अपने मस्तिष्क में वो बर्फ उन्होंने केवल अपने आसपास नहीं जमाई हुई थी, उन्होंने अपने मस्तिष्क में बर्फ रखी हुई थी। इतना शांत उनका दिमाग था कि कभी इस तरह से उन्होंने होने ही नहीं दिया, और उनके आसपास के परिवेश में सब लोग उन्हीं का अनुकरण तो कर रहे थे। तो अगर हमें आपको इस तरह से माहौल बनाना है तो सबसे पहले अपना दिमाग ठंडा करना पड़ेगा। एक चीज और आप देख लीजिए, भगवान शंकर जी अपने पूरे शरीर में भभूत लपेटते थे, और उनके आसपास
भूत ही रहते थे। कहते हैं जब भभूत लगा दिया जाता है अपने शरीर में तो भूत आसपास नहीं आते, लेकिन भूत भी हैं, भभूत भी हैं। एक दूसरे को जो प्राकृतिक रूप से खाने वाली चीजें हैं, नष्ट करने वाली चीजें हैं, ये सब शंकर जी के आसपास थी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक से दूसरी को कोई नुकसान पहुंचा। तो हमें आपको भी अपने जीवन में इस तरह की सीख लेनी है कि अगर इतनी विषमताओं के बावजूद कोई इतनी शांति से रह सकता है, तो हमें आप में या हमारे आपके जो स्टाफ में है वो तो सब एक जैसे हैं, उसमें हम क्यों नहीं सामंजस्य बना पाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे, बस एक कोशिश करने की देर है। अगर ये चीज आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।